Hello and welcome back once again. We got a new topic. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा. छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है. टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी. दैट इज इंडिफरेंस कर्व की हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. व्हाट इज प्रॉपर्टीज और एल्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सर हम इसके कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे. हाँ, आपका कैरेक्टर नहीं है, मेरा कैरेक्टर नहीं है, तो इसका भी है. जैसे सबका है वैसे इसका भी है. कुछ का कैरेक्टर है जो बहुत खराब है, कुछ का है जो बहुत अच्छा है. इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं आज कि प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी क्या कहता है. इसके कैरेक्टर को जानेंगे हम कि ये कैसा है. नाकारा है, अच्छा है, बुरा है. कुछ लोग तो मन मन में गालियां देने लग गए होंगे, सर कैरेक्टर की बात आई है. नहीं, इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर हैं और कुछ बुरे हैं, उस बारे में बात करेंगे. पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईसी कहता है कि हायर आईसी शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अच्छा. एंड लोअर आईसी शोज लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. क्या समझ में आ रहा है सर? ये कहना चाहता है कि जितना ज्यादा आईसी होगा, मतलब हायर जितना होगा. फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, याद है कि भूल गए? सर याद है. ये वाई एक्सिस होता है. अच्छा, ये एक आईसी होता है, बता चुका हूं मैं आपको. सर एक और है, एक और है, और एक और है. आईसी 1, आईसी 2, आईसी 3 एंड आईसी 4. 4 आईसी दिए हुए थे. इन चारों में उसने बोला जो सेटिस्फैक्शन आपको इस आईसी से मिल रही है दैट इज आईसी 1 उसका. और अगर आप सेकंड की बात करते हैं, सिर्फ दोनों में डिफरेंस है. व्हाट? लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. कैसे? सर जब कंजम्पशन कम होगा तो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, कंजम्पशन ज्यादा होगा तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगा. बस वही बात यहां है कि IC2 में जो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो अलग होगी, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन दैट इज द इंडिफरेंस कर्व 1. ओके सर, तो मतलब थर्ड वाले में और ज्यादा होगी इसमें. हाँ, और फोर्थ वाले में तो सबसे ज्यादा होगी. बिल्कुल, तीनों का कंपैरिजन करेंगे. अपने अपने जगह सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सब दे रहे हैं, बट जब हायर की बात करेंगे तो वो ज्यादा देगा और उससे हायर की बात करेंगे तो ज्यादा देगा. अगर C4 और C3, IC3 IC4 की बात करते हैं अगर हम, तो IC3 एज कंपेयर टू IC4 लो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. ओके. सेकंड आपका जो है वो कहता है आईसी कर्व. आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम, ब्रैकेट में लिखिएगा, लेफ्ट टू राइट. सर आपने ये बता तो दिया लेफ्ट टू राइट, हमको कुछ याद आ रहा है. डिमांड कर्व की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, हम आईसी की बात कर रहे हैं. यहां डिमांड कर्व कहां से घुसा देंगे आप? मैंने आपको कहा था कि
हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड का उठा के आईसी में डाल देंगे, भैया सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। दिमाग को स्थिर रखिए, समझिए, ये कहना चाहता है कि आईसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। ये देखिए, ये डाउनवर्ड ही तो है। डिमांड कर्व भी कुछ ऐसे ही था, हाँ था ना, बट वो निगेटिव स्लोप था, उसमें प्राइस की बात कर रहे थे। बिल्कुल हाँ सर, उसमें आप प्राइस को लेके कंपैरिजन कर रहे थे, किसके साथ? कमोडिटी के साथ। और आईसी में हम प्राइस की बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, हम उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं जो कमोडिटी हम यानी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, दैट इज उसकी बात कर रहे हैं। ओके, ये हो गया आपका स्लोप्स डाउनवर्ड क्यों है, उसका रीजन क्यों है। यहां जो सेटिस्फेक्शन कर रहा है, सेटिस्फेक्शन उतनी मिल रही है, कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है इतना। जब यहां वो कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी उसने कम कर दी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसको सेम मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज स्लोप्स डाउनवर्ड। गॉट इट? ओके। थर्ड कहता है आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। थोड़ा सा गलत बन गया, ये एक आईसी है, ओके, और एक ये आईसी है, इसको थोड़ा और अच्छे से बनाया जाए। हाँ, अब सही है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये IC1, ये IC2। स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि अब हम प्रीवियसली अपने 10th क्लास के क्वेश्चंस पे जाएंगे सीधा, जो प्रॉपर्टीज वहां लगती थी वही इस्तेमाल करके यहां मैं प्रूव करूंगा कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं करेंगी। गॉट इट? चलें 10वीं क्लास में फिर से, नहीं पढ़ना चाहते 10वीं क्लास में तो बस 2 मिनट के लिए उस क्लास की एक झलक देख लेते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमको समझ आ जाए। रटना नहीं है, समझना है। ये एक पॉइंट है, एक आईसी ये है जिसको हमने नाम दिया ए, दैट इज IC1। ये एक आईसी है, दैट इज IC2, हमने उसको नाम दिया बी। एक कॉमन पॉइंट है जिसको हमने नाम दिया सी। तो आपके हिसाब से AC जो है इक्वल टू AB होना चाहिए, क्यों सर? BC क्यों? रीजन दीजिए। सर यहां जो C है वो क्या है? कॉमन है, तो A इक्वल टू B भी होना चाहिए। होएगा? नहीं होएगा सर, उसका रीजन आपने जस्ट आगे दिया, हायर IC नहीं IC। हायर IC शोज हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अच्छा, तो आपको क्या समझ में आया? सर यहां हुआ ये, जो ये वाला आप देख रहे हैं एसी जो था, ऊपर वाला एसी था, वो तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा दे रहा था, और जो कि बीसी जो है ये आपको ये वाला जो लाइन है जो हाईलाइट किया मैंने, कम दे रहा था। बट हुआ ये, जैसे ही उसने पॉइंट सी को इंटरसेक्ट किया, सी से वो गुजरा, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर हो गया, और जो प्रीवियस था फर्स्ट आईसी का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम हो गया। सर मजा नहीं आया, कम हो गया, तो क्या वो
कम देगा सेटिस्फेक्शन? बिल्कुल। तो कैसे? हमें तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन से मतलब है, या तो हायर दे या तो लोअर दे, एक साथ तो दे नहीं सकता कि आपको कंजम्पशन कर रहे हैं हायर भी मिल गया, कंजम्पशन कर रहे हैं लोअर भी मिल गया। एक ही बार में दो चीजें नहीं हो सकता, उसको नेक्स्ट पे बढ़ना पड़ेगा। ओके, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी आपकी मैंने बता दी। एक चौथा, किसका चौथा? सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी का चौथा, वो वाला चौथा नहीं। 4th पॉइंट कहता है आईसी नेवर टच एक्स एक्सिस नॉर द वाई एक्सिस। ये अगर एक आईसी है, क्या वो यहां टच करेगा? नहीं करेगा। 0 पे कुछ नहीं है, आपको कुछ भी करेंगे अगर आप, तो आप एकदम बगल से लेके जा सकते हैं दोनों के। आईसी ये होगा। टच क्यों नहीं करेगा? बिकॉज ऑन एवरी यूनिट यू कंज्यूम यू विल गेट सम सेटिस्फैक्शन, कुछ तो जरूर मिलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, ऐसा है? सर हमको पसंद ही नहीं है। अरे तो भैया मत करो कंजम्पशन, आपको जो चीज पसंद नहीं होगी वो चीज आप क्यों खाओगे? खाओगे? नहीं खाएंगे। उसी तरीके से जो चीज का कंजम्पशन आप कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ जरूर संतुष्टि मिलती है। दैट इज द रीजन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी आईसी टच नहीं करता, वो 0 लेवल हो जाएगा। अगर यहां टच करेगा, ये आपका 0 है, ये 0 है, तो ये पूरा वो 0 मान लो, ये भी इट इज नॉट पॉसिबल। आपके 4 हो गए आईसी की प्रॉपर्टीज। कुछ इंपॉर्टेंट है। 5वां, दैट इज आईसी इज कॉन्वेक्स, एंड 6ठा है स्लोप ऑफ आईसी। ये क्वेश्चन क्यों लगाया है मैंने? ये आपके 2 क्वेश्चन हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाई आईसी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन एंड व्हाट इज द स्लोप ऑफ आईसी। ये प्रॉपर्टीज भी हैं और एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक रीजन बताता है कि आईसी ऐसा क्यों है। ये कॉन्वेक्स, अब बताओ मुझे कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है? सर ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। सो आईसी कॉनकेव क्यों होता है? आईसी कॉनकेव क्यों नहीं होता? कॉन्वेक्स ही क्यों होता है? ये 2 क्वेश्चन है जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ इसी पे बात करेंगे, अपने इन्हीं 2 क्वेश्चंस के ऊपर समझेंगे कि आईसी जो है वो कॉनकेव क्यों होता है, गलत है, कॉन्वेक्स क्यों होता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स को लेके कभी कंफ्यूज मत होना। कॉनकेव जो है वो ये है, ये कॉन्वेक्स है जो कि आईसी की प्रॉपर्टी है। आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता क्यों है, और जो स्लोप ऑफ आईसी है वो क्या है? स्लोप ऑफ आईसी एमआरएस होता है, क्यों है, क्या है, इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटेल बात करेंगे। पर्टिकुलर इसी टॉपिक को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा ताकि आप लोगों को मैं अच्छे से समझा सकूं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आईसी के पूरे चैप्टर्स में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.